अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़ हक। दोस्तों, आज क्वेश्चन आंसर सेशन है और उसकी एपिसोड 20वीं शुरू हो चुकी है। लिंक जो है कम्युनिटी में दे दिया था, इंस्टाग्राम की स्टोरी में और फेसबुक की स्टोरी में भी डाल दिया था। आप लोगों ने जहां जहां उसको शेयर करना चाहा, आप लोगों ने उसको कर दिया और इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आज जो है हम बड़ी जल्दी लिंक जो है उसको पब्लिक कर देंगे। मेरा इरादा था कि मैं आज स्टार्ट में एक दो बातें कर दूं और उसके बाद लिंक पब्लिक कर दूं, मगर हो सकता है लिंक मैं थोड़ा जल्दी पब्लिक कर दूंगा, क्योंकि उस बात को जो कि मैं आज करना चाह रहा था एक अलग क्लिप के अंदर डाल दूंगा, शायद एक दो दिन के अंदर, जैसे ही मुझे फुर्सत और मौका मिलता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, दोस्तों हमेशा की तरह पुमियों के साथ आप जनाब सब्सक्राइब कर लें, आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी। नहीं कर रहे यार आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे यार, कुछ तो करो। ये देखो, और इसके बाद मैं कुछ कमेंट्स आप लोगों के रीड करना चाहता हूँ। हम करते हैं दिल की गहराई से आपका वेलकम और सभी गाइस का वेलकम करते हैं जिन्होंने काइंडली हमें ज्वाइन किया और जो आगे ज्वाइन करेंगे उन सभी का भी वेलकम है हमारे लाइव स्ट्रीम पे। प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें यार, और जाए नहीं तो प्लीज गाइस यार शेयरिंग जरूर करें यार, कमाल। अभी जिन्होंने कर लिया उसका भी बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी नहीं किया उनको भी करेंगे ना यार, करेंगे हैं। इन चूड़ों को पता था इनके साथ होने क्या वाला है, हैं? शक्लें देखो इनकी, हरकतें देखो इनकी। इस पे तो करूंगा ना मैं सेपरेट एक गपशप, है जी। आगे की बात, अगर कुछ कमेंट्स देखते हैं जो स्टार्ट में कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ को मैंने हाईलाइट किया, ऑब्वियसली सबको मैं नहीं कर सकता था। कुछ कमेंट्स हैं उनको ले लेते हैं। विजिट आवादे हक, सैमस्टन, अलीनाली, डू स्पैम एवरीवेयर, लेट्स गो। यस, ये आप लोगों का काम है करने का, जिसको तौफीक होगी वो कर लेगा। इसी तरह नेपाल से हमारे साथ एक साथी हैं, उनका कमेंट मैं दिखाना चाह रहा था, एहसान मंसूरी। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मैं नेपाल से आपको देख रहा हूँ। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, थैंक यू सो मच। ये कमेंट्स मुझे कुछ पुराने नजर आए। एंटी बातिल हैं, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बड़े प्यारे भाई हैं। ये कह रहे हैं कि सभी लोग स्ट्रीम को शेयर करते रहें। हाफिज रिजवान अंसारी साहब हैं जी, वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बांग्लादेश से हमारे साथ अजनबी लड़का है, वो कह रहे हैं मोहब्बत भरा पैगाम ले लें, लव यू टू मेरे प्यारे बंधु भाई, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तैयब मंशा जी जो हैं, इन्होंने हमें जनाब एक सजेशन दिया। वो कहते हैं आमिर भाई माइक अच्छा लें, लाइव स्ट्रीम में आपकी वॉइस बहुत कम आती है, प्लीज माइक अच्छा लें। यार मैं हल्का सा सांस भी लेता हूँ तो हमारे प्यारे टुन्नियों मुन्नियों को सुनाई देता है। पता नहीं, आप अपने फ़ोन के वॉल्यूम को बढ़ाकर चेक करें, ठीक है। मैंने अगर माइक चेंज किया तो फिर मेरे भाई आपके लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। तो ये भाई माइक तो ठीक है, दोस्त बता दें कमेंट के अंदर, आवाज़ ऑब्वियसली आपको ठीक आती होगी। रेहाना खान हमारी सिस्टर, आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पठान कैफ साहब कह रहे हैं जी इंतजार है, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। समीर पठान भी हमारे साथ हैं, वो कहते हैं इंतजार कर रहे हैं। साहिर अली भी कह रहे हैं इंतजार कर रहे हैं। फराज अहमद साहब अल्लाह अकबर। अनवर जावेद वालेकुम सलाम प्यारे भाई। राविया चौधरी हैं हमारी सिस्टर हैं गालबन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जनाब बड़ा प्यारा कमेंट मुझे अच्छा लगा, इसलिए नहीं मेरे, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा एक मोहब्बत भरा पैगाम दिया। भाई आमिर आप शेरों के शेर हो, और सैम भाई बब्बर शेर, और मुफ्ती साहब बड़े शेर हैं, ये जूते भिगो के मारते हैं। वाह जी वाह। ये मुफ्ती साहब अगर सुन रहे होंगे तो उनको आपका पैगाम पहुंच जाएगा कि जूते भर के यार मुफ्ती साहब के साथ ना ये चीज़ें मंसूब किया करो, वो 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 कहेंगे कि सोहबत का असर पड़ गया है जी। ये बड़ा प्यारा कमेंट था, इसको मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम, इस चैनल ने मेरा ईमान बचा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी हमारी सुपर चैट, ये हमारी सुपर चैट है। आप सबका शुक्रिया आमिर भाई, सैम भाई, मुफ्ती यासर साहब, आप सबका एहसान क़यामत मरते दम तक रहेगा। जज़ाकल्लाह व इयाक। हमारी सिस्टर हैं या भाई हैं जो भी हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस इस तरह दुआएं जो हैं वो आपने देनी है। ये चंद कमेंट्स थे जो स्टार्ट के अंदर मैं देख रहा था, और अभी मैं जनाब नीचे देख रहा हूँ कमेंट्स कुछ आ रहे हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे हमारे साथी नवीद अफजल साहब का कमेंट अभी फ़ौरन मेरे
सामने आ गया। तो हमारे आसिफ भाई हैं, एक्स हिंदू, नो मुस्लिम हैं, इनका कमेंट आ गया। और भी कई लोग हैं, अब सारे ऑब्वियसली मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, वरना आप लोग कमेंट्स में मुझे एंगेज करोगे और 7-7 घंटे कमेंट में गुजर जाएंगे और स्ट्रीम धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा दोस्तों, आर्या समाजियों के हवाले से तो एपिसोड्स चल रही हैं ऑब्वियसली। ये जो मैं थोड़ा सा टेस्ट चेंज करता हूं क्वेश्चन आंसर सेशन का, इसी तरीके से जो करंट इश्यूज आ जाते हैं, इसका फायदा ये होता है कि थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, आपको कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करने का मौका मिलता है। एक ही लाइन में आप तो करते रहते हो, समटाइम्स बोरिंग हो जाता है। कुरान में भी है कि जो बनी इसराइल था उनको मनो सलवा दिया गया, वो उससे बोर हो गए और कहने लगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो कहने लगे कि लन नस्बिरा अला ताआमिन वाहिद, हम एक खाने पर कैसे सब्र करें, एक खाने पर कैसे सब्र करें। हालांकि मनो सलवा था, जन्नत के खाने, उस पर एक कौम ने सब्र नहीं किया, तो ये तो फिर दुनिया के मामलात हैं, इस पर कैसे सब्र होगा। ये हैं सारे मामलात जिनको देखना पड़ता है, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करना। खैर, बड़ी मजे की आज गुफ्तगू जनाब चलने वाली है। ऑन अ लाइटर नोट, आज मैं बड़े मीठे मीठे और हल्के फुल्के और बड़े खस्ता खस्ता और बड़े चुस्ता चुस्ता और बड़े जनाब हसमुख किस्म के और बड़े कूचू कू मूचू मुँह लुलू लुलू लू मूड के अंदर हूँ। तो आई होप आज कुछ प्यारे प्यारे कॉलर्स हमारे साथ आएंगे जिनको जनाब हमें सुनने को और उनको सुनाने को मौका मिलेगा कि कुछ हमसे कहा होता, ए प्यारे सनातनियों, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने। एच मुस्लिमों से इस्लाम के बारे में सुनोगे तो पीछे आग और आगे भाग, यही होगा और क्या होगा। जिसे पंजाबी में कहते हैं अग्गा दौड़ तो पीछा चौड़, आपके साथ वही होगा। स्लो मोड मैं कह देता हूं, थोड़ा सा ऑन कर लें, मेरे ख्याल से 10 सेकंड का काफी होगा, 10 सेकंड का काफी होगा। अगर जनता बढ़ती है और माहौल में गर्मी पैदा होती है और नीचे जनाब मछली मंडी बनने का कोई सीन बनता है तो फिर आप 20 सेकंड कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से 10 सेकंड काफी है, ये ना हो दोस्त कहें यार ये क्या माहौल बन रहा है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक बड़े स्पेशल गेस्ट को, ठीक है, अभी मैं उनको नहीं बता रहा। अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज होगा, और अगर वो नहीं ज्वाइन कर पाए तो फिर हम अपनी समझ लेंगे बैड टाइमिंग, यही हो सकता है, ठीक है। लिंक मैं कर रहा हूं पब्लिक जनाब, और टॉप प्रायोरिटी है नॉन मुस्लिम्स की, एक्स मुस्लिम्स की, इस्लामोफोब्स की, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है ना जी। तो मुसलमान ना ज्वाइन करें, पहला 1 घंटा प्लीज मुसलमान ज्वाइन ना करें, पहला 1 घंटा, ठीक है जी, 1 घंटा। और इन केस अगर कोई सनातनी भाई या कोई एक्स मुस्लिम या इस्लामोफोब नहीं आता तो जनाब हम आपको मौका दे देंगे, मुसलमानों को मौका दे देंगे। और आपसे रिसेंटली अभी इस्लामिक वेकनिंग पर बात हुई थी, हाँ जी, क्या कहते हैं, तो मुसलमानों से थोड़ा सा मुलाकातें वक्फे से करते हैं। वो कहते हैं ना, मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती, ये बेतरतीब याराने भले मालूम होते हैं। तो थोड़ा गैप डाल के मुलाकात करते हैं सनातनियों से, तो फिर आपको पता है ना मेरा लाड है, ये तो मेरे स्पेशल पप्पू है ना, पप्पू पप्पू, इनको तो नहीं ना हम इग्नोर कर सकते। हाँ जी, वाह जी वाह, हमारे जनाब स्पेशल गेस्ट अ प्लेजेंट सरप्राइज अदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहलन व सहलन अदी भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। सॉरी सर, माइक म्यूट था। जी जी, कोई बात नहीं। वेलकम वेलकम अदी भाई, कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अदी भाई, हकीकत बताऊं तो मेरे लिए भी एक प्लेजेंट सरप्राइज होने वाला है और पब्लिक के लिए भी, क्योंकि आपकी और मेरी आज पहली बार गुफ्तगू होने वाली है। सैम भाई के थ्रू मुझे आपका पता चला और आपका पैगाम मुझे पहुंचा, और यकीन करें जिस वक्त आपका पैगाम मुझे पहुंचा था, मेरे ख्याल से अदी भाई चले गए, अगर दोबारा ज्वाइन करते हैं। अदी भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हाँ ठीक है, आ चुके हैं, डिस्कनेक्ट हुआ था। जी जी जी, हाँ ठीक है, मैं बड़ी तेजी से चलता हूँ ताकि लोग सुन सकें। जब मुझे आपका पैगाम पहुंचा ना अदी भाई, आप यकीन करें मैं इतना थका और इतना स्ट्रेस में था, मगर जब आपका पैगाम सैम भाई ने मुझ तक पहुंचाया, अदी भाई मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं ऐसे चार्ज हो गया और ऐसे मेरे अंदर एनर्जी आई कि मैं कहता था अब मैं हिमालय भी चढ़ जाऊंगा।
अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना। तो ऐसी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात से जो सैम भाई ने पहुंचाई, तो बिला किसी ताखीर आदि भाई मेरे बारे में, अपने बारे में, स्ट्रीम के बारे में, जो भी आपके दिल में जो है, मैं सैम भाई जो भी आपके दिल में, क्योंकि मुझे पता नहीं आपके दिल में क्या, आप क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कहा मेरे लिए प्लेजेंट सरप्राइज होगा। जो आप कहना चाहते हो ना अपने दिल से, वो आप कहो, आपको लोग सुन रहे हैं, ठीक है जी। सर मेरे जरा तो सुनिए उस आदि भाई। दिन, जी सर मैं बोलूँ? जी जी आप बोले। हाँ, मेरे उस दिन 2-3 सवाल थे सर, जो जी सैम भाई ने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया। जबकि हमने पर्सनल में बात की थी सर, स्ट्रीम यार्ड पे बात नहीं हुई थी, जी हमने इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पे बात की थी सर। जी। तो उन्होंने बेशक दूर कर दिया और मैंने सर इस्लाम कबूल कर लिया सर। मैं आप स्ट्रीम अल्लाह पे भी ये अकबर, बोलना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह और सर मैं माशाल्लाह। पूरा सीखना चाहता हूँ एंड एक परफेक्ट मुस्लिम बनना चाहता हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अदी भाई आप कह रहे हैं कि मैं इस्लाम मैंने कबूल कर लिया और सवालों के जवाब मिल गए, आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? आप पहले क्या थे, आप मुसलमान नहीं थे तो? सर मैं तो हिंदू ही हूँ, अच्छा हिंदू ही अच्छा था ठीक सर। है, हिंदू थे आप, ठीक है। जी यानी सर। आप हिंदू बैकग्राउंड से थे और जी आपने इस्लाम कबूल किया। इसकी जी कोई सर। खास वजह अगर आप अपने लफ्जों में बयान करना चाहें, कोई खास वजह आपको क्या लगा कि हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम, और क्यों, ये क्या हुआ? सर मेरे को हिंदुइज्म थोड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू के बाद फेक लगने लगा सर। हम्म। और मैं एक्स मुस्लिम चैनल्स को भी देखता था सर पहले, हम्म। बेशक उनको मैं सपोर्ट भी करता था सर, थ्रू गूगल ठीक पे है एंड ऑल। ये ठीक इसका है मैंने प्रूफ भी दिया था सर सैम भाई को। ठीक है। तो यानी सर मैंने आप, ये समझा वहां से कि सॉरी सॉरी जो सॉरी आते हैं मैं उनसे सॉरी जवाब सॉरी करने। आदि भाई सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। यानी आप उनके कंट्रीब्यूटर्स और सपोर्टर्स में से थे जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे ही है? जी सर। जी सर। ठीक है जी, सॉरी कंटिन्यू। हाँ तो सर मैंने ये देखा, जो उनसे रिबटल करता था, जो उनसे अच्छे से बात करता था, तो सर वो बातें घुमा फिरा के उसको गाली देके उसको स्ट्रीम से निकाल देते थे सर। सर अब जो हम्म। गाली देगा उससे तो फिर बात नहीं हो पाएगी ना सर आगे। तो सर मैं यही सोचता था, ये इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है इस बंदे का, ये हम्म। घूम क्यों रहा है। हम्म। तो सर हम्म। मैंने फिर आपका चैनल देखना शुरू कर दिया। हम्म। फिर सर मेरे को धीरे धीरे नॉलेज मिली, तो फिर मैंने बोला सर कबूल कर ही लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप अगर अगर सेफ फील करें तो आप अपनी एज बताना चाहेंगे? 26 का हूँ सर मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यंग यंग चैम्प। अच्छा अगर सेफ फील करें तो आप बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 26 ईयर्स में प्रैक्टिसिंग हिंदू थे, या कितने हिंदू थे, कट्टर थे, या जानते थे मंदिर मूर्ति पूजा, या धार्मिक थे, या क्या थे? थोड़ा सा बताना चाहें अपने बारे में। बताता हूँ सर। लास्ट टाइम मैं वैष्णो देवी गया था 2015 में। उसके बाद ठीक से मैं कभी मंदिर नहीं गया हूँ सर। और मैं कोई ठीक। धार्मिक धार्मिक नहीं था सर। मेरे को हम्म। गायत्री मंत्र तक नहीं आती थी। जब मैं एक किसी के बात कर रहा था किसी से, हम्म। तो उसने मेरे को गायत्री मंत्र पूछा था। तो मैंने बोला ये क्या होता है, ये तो नहीं हम्म। पता मुझे। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को फोन किया कि ये मंत्र बताना तो जरा। हम्म। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया था। तो सर जब मेरे को पता ही नहीं था, तो फिर सर उस चीज में रहना ही क्यों। हम्म। ठीक। मगर आपने कोशिश की, आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, आपने हिंदुइज्म को थोड़ा पढ़ के देखना था, हो सकता है हिंदुइज्म सर में आपके सवालों के पढ़ आपको के जवाब भी मिल देखा जाए। था सर, पढ़ के भी देखा था। आपके थ्रू पढ़ ही रहा था सर। आपके हम्म। थ्रू ये जो ये आप बोल रहे थे ये आर्य समाजी के लोग, इनके टेलीग्राम, इवन इनके टेलीग्राम के चैनल्स में भी ऐड था मैं। ठीक हम्म। है। ठीक ठीक ठीक। हम्म। जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो अब आपको गायत्री मंत्र आता है, याद किया आपने कि नहीं किया? हाँ आता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आता है। ठीक है ठीक लेकिन है, पूरी तरीके से नहीं आता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई जगह पर ये ना हो, वो कह दें कि नहीं नहीं यार ये तो फेक था, ये तो पहले से मुसलमान था। इसीलिए मैं तो इसलिए सर चाहता हूँ। आप यकीन करो, मैंने सैम भाई से वीडियो कॉल पे फेस टू फेस बात की है सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा आप ठीक है गायत्री मंत्र वगैरह नहीं, मगर ये तिक्का या इस तरह की कोई चीज जो ना हिंदुइज्म में टिक्का होती तो है? सर मैं जब एग्जाम देने जाता था ना सर स्कूल में, हम्म। टिक्का तो मैंने तभी नहीं लगाया सर। अच्छा अच्छा जबकि अच्छा। और जो उधर मराठा से पढ़ते थे मराठी लोग, वो टीका शीका लगा के आते थे सर। सर मैं तो अपने लाइफ में कभी टीका लगा के स्कूल नहीं गया सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा नीचे से भी सवाल आया है, और मेरा सवाल भी वो था
कि आपकी मेन इंस्पिरेशन क्या रही, अगर आप पीछे जाके फ्लैशबैक में देखें कि किस चीज़ ने आपको इस्लाम की तरफ सबसे ज़्यादा, इस्लाम की कौन सी ऐसी टीचिंग थी जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया और आपको लगा कि नहीं यार ये तो दिल को छू गई है, ऐसी कोई बात? सर वो बहुत लॉयल होते हैं, और वो जो एक माशा कमिटमेंट कर दें सर, तो वो माशाल्लाह, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते सर, भले जबरदस्त, उधर आंधी तूफान आ जाए सर, कुछ भी आ जाए। ये मैंने बहुत जबरदस्त। नोटिस किया है सर, और हमारे मैंने साथ बहुत लोगों एक, को देखा भी है, लाइक फॉर एग्जांपल एक एंड्रू टेट हो गया सर। जी जी, मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ अदी भाई, मगर मुझे ऑफिशियली सैम स्टालन भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। अहलन व सहलन अदी भाई को भी एक ही बार आवाज़ हक स्टाइल में वेलकम करते हैं विद द चीयर्स। ठीक है जी, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम अहलन सर। व आमिर सहलन। भाई। अस्सलाम वालेकुम आदि भाई, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम माशाल्लाह, वालेकुम सर, आप कैसे हैं? जी जी, बढ़िया बढ़िया। आमिर भाई, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई मुझे आते आते। नो प्रॉब्लम, बस अभी पहुँचा हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह टाइम पे। आदि भाई पहुँच गए हैं माशाल्लाह। आदि भाई आप बात करिए, मैं हूँ आदि भाई। हमारी आदि भाई जी, से कल बात हुई थी भाई, बड़े प्यारे भाई हैं। आदि भाई प्लीज़ माशाल्लाह, कंटिन्यू करिए। जी जी सर। अदी भाई, ठीक है। जी आप बोलिए बता रहे आमिर थे भाई। कि कमिटमेंट करते हैं, और जैसे एंड्रयू टेट की आपने मिसाल और दी। सर वो अपनी रिलीजन को अच्छे से फॉलो भी करते हैं। आप मोस्ट ऑफ द हिंदू देखेंगे, इंडिया की बात करता हूँ क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो सर उनको भी नहीं पता होगा, वो भी मेरे जैसे ही होंगे सर। हम्म, यानी आपको मुसलमानों में ये चीज लगी कि वो अपने धर्म को ओन करते हैं, यानी लाइक ओन दे आर करते हैं, कॉन्फिडेंट। यस यस सर, यस सर, हाँ, ये आपने हाँ अच्छा वो किया, हाँ। हाँ, यानी मैंने ये चीज फील किया ना, क्योंकि हम सनातनी दोस्तों से पूछते हैं, वो कहता है नहीं जी हम इसको नहीं मानते, इसको भी छोड़ दो, जिस पे एतराज उठे उसको छोड़ दो, मगर मुसलमान कहता है हाँ नहीं मैं सब छोड़ दो। मानता हूँ। हाँ, उसको साबित करता है। जी जी। ठीक 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 ठीक, जबरदस्त। मुझे आपकी बातों से, या जो आपने मिसाल दी, मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर एक यानी एक होता है ना, लोग इस्लाम कबूल करते हैं इसलिए कि उनको कोई चीज़ तौहीद में या कोई ऐसी चीज़, उनको ऐसी तालीम में, रूहानियत में, स्पिरिचुअल चीज़ मिलती है। मगर मुझे लग जी रहा है आपको जो जो चीज़ लैक कर रही थी आपके धर्म में, हिंदुइज्म में, वो था वो जी कॉन्फिडेंस, वो जी ओन सर। करना, वो ऑनर, जी। वो और सर डिग्निटी। हम्म मैं बहुत डिप्रेशन में भी रहने लग गया था बीच में, हम्म काफी अभी तक भी रह ही रहा था सर। सर आपको मैं सच बताता हूँ, आज कल मैं बीमार हो गया था, ठीक है सर। कल मैंने हम्म आइसक्रीम ज्यादा खा ली, तो जब मैं सुबह उठा मेरे गले दर्द करने लगे, लेकिन हम्म सैम भाई ने बोला स्ट्रीम है, और तब मैं सो रहा था। सर मैं हम्म, उठा, मैं बोला ज्वाइन करता हूँ सर, अभी भी सर इतना ताकत है सर, गला दर्द दे रहा है फिर भी, अल्लाह भले थोड़ा अकबर। स्लो बोल रहा हूँ, लेकिन सर वो जज्बा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला और आपकी आमिर ये भाई, जो और जी जी आमिर भाई जी ये सर। बता रहे थे, आदि भाई के आपके स्ट्रीम्स देखते थे वो, और ऐसा एक दिन नहीं जाता था आपकी स्ट्रीम बिना देखे नहीं सोते थे। सो हाँ इतनी सर, मोहब्बत आपकी करते हैं स्क्रीन ऑन आपसे। करके सोता हूँ सर। ओए अदीब भाई, मेरी और स्ट्रीम मैंने देखने आपकी के स्ट्रीम लिए तो, काफी डाउनलोडेड करके भी रखी है, ओ ऑन अच्छा, करके सो जाता हूँ ताकि बीच में एड्स ना आए सर। नहीं ठीक तो है। सर बीच में एड्स आ जाते हैं ना, हाँ अच्छा, मुझे ये इसलिए बताएं डाउनलोड अदीब कर। भाई, अदीब भाई ये बताएं, आप कह रहे हैं आपने डाउनलोड करके रखी है और आप सुनते हैं स्ट्रीम्स को, तो जी सर। आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं? नहीं सर, मैं फिलहाल अकेला रहता हूँ। हाँ बताइएगा ना, लोकेशन पिन पॉइंट वगैरह ना कीजिएगा। अच्छा, तो आपकी फैमिली को अभी तक पता है कि नहीं पता? नहीं पता है सर। नहीं पता है, ठीक है। तो अभी आप सेफ ही रहिएगा। आप इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट है फैमिली पे? फाइनेंशियली बात कर रहे हैं, जी जी, फाइनेंशियली। थोड़ा डिपेंडेंट हूँ भी और नहीं भी। ठीक है, तो अभी मेरा- आप हाँ, मेरी एडवाइस आपको ये है बड़े भाई के तौर पर, कि आप अभी अपनी फैमिली को मत बताइएगा, ठीक है? जी सर। हाँ अभी ना बताए, कोई ऐसा मसला नहीं, अल्लाह की ज़ात को बताना मकसद है, और अपने आप को, असल चीज़ ये है कि सुकून आपको, आप हम्म। सेटिस्फाई हो अपने आप से, ठीक है ना? तो ये असल चीज़ है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये ना, माशाल्लाह आमिर भाई, जी सॉरी आमिर भाई, माशाल्लाह आदि भाई कल बता रहे थे कि इनके फादर भी माशाल्लाह बड़े ही समझदार है। वो खुद बोलते थे, इनको इनको खुद नसीहत देते थे कि भाई जो ईश्वर है, गॉड है, कभी इंसान नहीं बन सकता, कभी बुद्ध हम्म नहीं बन सकता वो। तो ये इनके हम्म फादर ही इनको ये सिखाए सो है, ये बता रहे थे। हम्म, सर मेरे फादर ऐसे भी ऐसे कट्टर हिंदू नहीं है, लेकिन उनके मुंह से भी मैंने कभी जय श्री राम नहीं सुना सर। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ। तो वो कोई आर्या समाजी तो नहीं है आपके फादर, या आर्या समाज से नहीं इंस्पायर सर, हो? नहीं। क्यों सर, आर्य समाजी वाले राम को नहीं मानते? नहीं नहीं, वो तो राम को मानते हैं, उनको पुरुष भी मानते हैं, सब चीजें हैं, मगर जैसे मूर्ति पूजा आपने कहा कि वो अवतार नहीं मानते, तो मैंने सोचा शायद, मगर यानी इसका मतलब है वो वैसे ही रैशनल है, थोड़े चीजों को देखते हैं, तर्क इस्तेमाल करते हैं। जी सर, जी सर। ठीक हो गया, समझ है कि क्या जबरदस्त। सही है क्या गलत है।
पता चल जाता ठीक है हो, सर। ठीक है। अच्छा ये मुझे बता सकते हैं आदि भाई, ये कब हुआ, यानी कितनी देर हो गई है? एक तो ये है कि आपने सैम भाई से इस्लाम कबूल किया, कलमा वगैरह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया, मगर आपको कब लगा कि ये अब चेंज हो गया मेरे अंदर? कितने दिन हो गए हैं? सर 1 साल से सोच रहा था, लेकिन सोच ही रहा था। हम्म। तो मैंने ठीक है, परसों पूरा कर ही दिया उस चीज को। मैंने ठीक बोला है, पूरा एक करने साल। का टाइम आ चुका है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब मुझे ये बताएं, आप कोई पैगाम जो आप मुसलमानों को देखते हो और आप सोचते हो कि यार इस्लाम ये कहता है और मुसलमानों को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, ऑब्वियसली न्यू मुस्लिम है, तो आप देखते हम्म। होंगे कि यार ये चीज है, अगर मुसलमानों को ये चीज पे काम करना चाहिए, कोई आपकी नसीहत हो, कोई सजेशन हो, ये भी मुझे बताएं। सर अभी जो आपकी स्ट्रीम देखते हैं उनको तो मैं यही बोलूंगा कि किसी के एक्स के चैनल पे जाना बंद कर दो और उनसे बात करना बंद कर दो सर, क्योंकि मैंने भी डिलीट कर दिया है सर। और हम्म। किसी को उसका जवाब मत दो। आपके दिल में है जो है, बस उसको तो कोई नहीं मिटा सकता ना सर। और जो हम्म। सच है वो तो सच ही रहेगा ना सर। उसके बिल्कुल। बोलने से ना बोलने से कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा सर। हम्म। कुछ होने हम्म। तो नहीं वाला है सर। तो जो हम्म। सच है सर वो तो सच ही है सर। सर अभी ठीक तो है। मैं क्या ही बताऊं। मैं नेक्स्ट टाइम जब जुड़ूंगा ना सर, मैं पूरी नॉलेज लेके आता हूँ सर। आप कभी करेंगे स्ट्रीम? इंशाल्लाह, मेरी तो हर फ्राइडे होती है, एवरी हर फ्राइडे फ्राइडे, जो हर है। फ्राइडे, ओके जी, सर। एवरी फ्राइडे हम बैठते हैं। और आप कभी भी, सैम भाई एवरी वेडनेसडे बैठते हैं, मगर अगर आप कहेंगे ओके। तो स्पेशल भी इंशाल्लाह स्ट्रीम जो है वो फ्राइडे को होगी, तो आप आके उसमें बात कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप कंफर्टेबल फील करेंगे तो अलीना सिस्टर जो हैं वो रिवर्ट स्टोरीज को कवर करती हैं, तो मैं जरूर राब्ता करवाऊंगा आपका। आप अगर मुनासिब समझेंगे तो अपनी डिटेल तसल्ली से जो जो चीज आप समझते होंगे आप उसको जरूर बयान कीजिएगा। सैम भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सैम भाई। जी सर, जी बिल्कुल। आमिर भाई, ये भाई भाई माशाल्लाह, ये बोल रहे थे कि भाई मैं सबके सामने भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और सबके सामने लाइव आकर बात करना चाहता हूँ। तो मैंने इनको यही बताया कि भाई अभी आपकी आइडेंटिटी जो है अभी हाइड रखिए आप। किसी को आप, हम्म। जरूरी नहीं है आप सबके सामने आकर बोले आप। वैसे तो मेरी इंस्टाग्राम पर इनकी लाइव वीडियो पर ही बात हुई है। भाई हम्म। ने बड़े फोर्सफुली, मैं उनको वहां पर भी बोल रहा था कि भाई आप ऑन ना करें, आपकी सेफ्टी आपके पास है भाई, प्रिवेसी। तो बोले कि नहीं सैम भाई, मैं आपको बताता हूँ कि मैं हिंदू हूँ बोलकर वो कैम खोले, कैमरा ऑन हम्म। कर कर बताए। और ये भी बताए कि उनकी माशाल्लाह उनकी आइडेंटिटी बताए, आई कार्ड्स बताए उनके, उनका नाम, हम्म। फादर के नेम, पूरे आई कार्ड्स बताए वो। और उसके बाद फिर हाथ में जो बंधा हुआ है उनके, जो धागा वो बताए। और उनके रिंग, अंगूठी है उनके हाथ में, वो बताए। तो वो मैंने वही बताया कि ये भी वही बोल रहे थे कि मैं कल जब आऊंगा आमिर भाई की स्ट्रीम पर तो मैं सबके सामने ही मैं बताना चाहूंगा, ताकि लोग ये ना समझे कि भाई मैं कोई एक प्लांटेड बंदा हूँ। तो मैं बोला हम्म। नहीं नहीं आदि भाई, ऐसा ना करे आप। हम्म। आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया जो बोले वो बोले भाई। आपको मैंने देख लिया है, अभी बात कर ली है, बात हो गई है। आपको आमिर भाई के सामने अगर शहादा लेना है, बिल्कुल आप सबके सामने लीजिए, पर कैमरा ऑन मत करिए, अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करिए। बिल्कुल बेशक बिल्कुल, सर। ये बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छा मशवरा दिया अदी भाई। उसकी वजह ये देखें, अनफॉर्चुनेटली दुख होता है, जो कि ऐसा नहीं था कुछ साल पहले तक। इंडिया में जो है वो फोर्स कन्वर्जन के नाम के ऊपर जो अपनी इच्छा से धर्म जो है वो उसको स्वीकार करना चाह रहा होता है, इस्लाम को स्वीकार, उसके ऊपर भी केस डाल देंगे, गलत फहमियां फैलाएंगे, आपके बारे में कुछ प्रोपेगेंडा करेंगे, आपके पेरेंट्स को कुछ नुकसान पहुंच, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, नहीं होता था ये। हम्म। पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ा इल्जाम लगा करता था कि ये होता है वो होता है, और जो पाकिस्तानी हम लोग हैं वो इंडिया की तरफ बड़े एक डेस्परेशन से और बड़ी अट्रैक्शन से देखा करते थे कि यार देखो इंडिया का माहौल बड़ा शांत है और लोग बड़े तरीके आवाज से आ रही वहां है पर मेरी? काम कर। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। जी अब वो चीज इंडिया के अंदर भी नहीं रही, अनफॉर्चुनेटली दुख होता है, तो फिर क्या करें, जी सर। ये चीज है इसलिए। जी आदि भाई। जी सर, बोलिए सर। मैं बीच में आपकी आवाज कट गई थी क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू हाँ है ना ठीक थोड़ा। है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्या? अपनी बात रख चुका। मैंने कहा बस सेफ्टी जो है वो टॉप हमारी प्रायोरिटी है। उसमें यह है कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर जो भी हालात हैं मुसलमानों को लेकर और न्यू मुस्लिम्स को लेकर, उसमें हम मेक श्योर करते हैं। देखिए असल मकसद ये नहीं है कि हमने यहाँ पर कोई सुपर चैट जी जी या जी कोई इस सर, तरह की चीज तो नहीं लेनी, बिल्कुल। तो जिसकी वजह से हम कहें नहीं भाई नहीं आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये करो फलाना, नहीं नहीं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है जो आएगा, जी देखो मैं बिल्कुल। आपको एक चीज बताता हूँ, हक जो चीज होती है ना, हक उसके कबूल हम्म। करने में खुद इंसान का फायदा होता है। मेरा कोई फायदा, आपने जो कबूल जी किया ना, मेरा कोई फायदा नहीं, जी। इसमें आपका ही फायदा है। बिल्कुल आप अपनी दुनिया और बिल्कुल। आखिरत संवार जाओगे, मेरा क्या होगा?
ठीक है। इसीलिए तो सर तो मैं ये अपने फायदे के लिए मैंने कबूल किया सर, और मैं अच्छी एक लाइन में आना चाहिए था, आना चाह रहा था सर, क्योंकि मैं एक हम्म टाइम पे ना सर ड्रिंक भी बहुत ज्यादा करने लग गया था। अच्छा, ड्रिंक वगैरह भी कर रहे थे आप? बहुत ज्यादा सर। ओहो हो, ओहो हो। सर लाइक मैं बैठना चालू करता था रात के 10 बजे से सर, हम्म लाइक मैं 4-5 तक बैठता था सर, ओहो AM तक। हो। मैं मुंबई का ओहो। रहने वाला हूँ सर। बस ठीक है, इससे ये इतना काफी बस है। बस ठीक है बस। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आप, अच्छा मुझे ये बताएं, आप सिर्फ लाइव स्ट्रीम्स देखकर, क्या आपके इर्द गिर्द भी कुछ मुसलमान आपको मिले जिन्होंने आपको हेल्प किया, सवालों के जवाब दिए, या कोई अच्छा रिलेशन रहा या नहीं? नहीं सर, मैं तो कभी किसी से रीजनल सवाल किए ही नहीं, लेकिन हम्म मेरे बहुत सारे सर मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत हम्म सारे। ठीक है। स्कूल में सर जब मैं 10th में था, मैं हम्म साथ जिसके बैठता था वो भी मुस्लिम ही था सर, और सर उसके बिना मेरा जी भी नहीं लगता था स्कूल में। मैं हम्म आपको बता रहा हूँ सर, ये हम्म हकीकत है हम्म सर। सर मेरे बहुत मुस्लिम दोस्त हैं और मैंने उनको देखा है सर, सर एकदम पक्के इंसान सर। हम्म, ठीक है। वो ठीक मुंह है। पे बात करते हैं, सीधी बात, वो घुमा फिरा के नहीं। ठीक है। तो वो जो हम्म। कहते हैं कि भाई बड़ी नफरत होती है, जिस तरह आप कह रहे हो आपका जी नहीं लगता यही था, तो तो सर अगर एक मैंने कभी बंदा फिर, देखी नहीं ना सर। हम्म यही यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, यही तो मैंने कभी देखी नहीं। हाँ, क्योंकि आपने नहीं जब तो कहा ना यहाँ आपका पे भी जी नहीं होता ना लगता, सर। एग्जैक्टली exactly। आप जब आपने जब हम्म। कहा ना कि आपका जी नहीं लगता था उसके साथ, यानी आपको इतना अच्छा लगता था उसकी कंपनी में, तो मैंने कहा एक हाँ बंदा आपसे इतनी नफरत, क्योंकि मीडिया में बताया जाता है, ये एक्स मुस्लिम बताते हैं बड़ी सख्त नफरत करते हैं आपसे, तो आप कैसे मुमकिन है एक बंदा आपसे नफरत करता हो और आप उसकी कंपनी में एंजॉय करते हो? ये क्या बात हुई? बिल्कुल सर, और सर वो मेरी हमेशा हेल्प करता था, मैं जहां जहां मेरे को परेशानी आती थी मेरे को हम्म हमेशा हेल्प करता था वो। हम्म, हम्म। ठीक ठीक ठीक। मेरा अभी भी सर दोस्त है, ऐसा नहीं कि अभी टूट गई है दोस्ती, लेकिन फिलहाल अभी वो कतर गया है सर, उसकी अच्छा जॉब अच्छा, लगी है वहां पे, तो वेरी इसीलिए गुड। मैं तो सर इंडिया में हूँ। हम्म, हम्म। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला जी आप सर। आपके लिए भी आसानी करेगा इंशाल्लाह। और जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब आपके प्लान, आप यानी अब आप इस्लाम में आए तो यहाँ फुल हम्म। स्टॉप नहीं होता, यानी बॉलीवुड की शुरू मूवी की होता है सर तरह, यहाँ से। हाँ एग्जैक्टली, बॉलीवुड की मूवी हम्म। की तरह 7 फेरों के बाद दी हम्म। एंड हो जाता है। असल हाँ समस्या सर। उसके बाद शुरू होती है। अब इसको मैं हम्म। समस्या इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नागरिक के तौर पर, या एक हम्म। रिस्पॉन्सिबल धार्मिक व्यक्ति के तौर पर आते हो सामने। क्योंकि देखें, इस्लाम आपको यह कहता है कि इस यहां जो जीवन आप गुजारोगे ना, इस जीवन के बारे में आपसे जो है वो परीक्षा की जाएगी आगे, ठीक है, हम्म। आपसे इम्तिहान लिया जाएगा। अब ये है कि इस वजह से आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर, रिस्पॉन्सिबल नागरिक के तौर पर आपको अपनी जिंदगी जो है, जीवन जो है, उसको बसाना है यहाँ पर। ऐसी सूरत में आप कैसा फील करते हो बीइंग अ मुस्लिम? आप क्या सोच रहे हो? को पढ़ोगे कि दीन के बारे में क्या राय रखते हो? कैसे लेके चलोगे पूरा इस चीज पढ़ूंगा को? सर मैं। मेरा अभी प्लान है, दिसंबर दिसंबर में मेरा बर्थडे आता है, तो सर मेरा सऊदी जाने का प्लान है सर। मैं इंशाल्लाह वहाँ वहाँ इंशाल्लाह। जाके लेना चाहता हूँ ये सब, क्योंकि सर मेरे को इंडिया पे भरोसा नहीं है सर। हम्म हम्म मैं तो पहले से इंडिया में रहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे डैड जो थे, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया था बीच में। हम्म, ठीक ठीक, जी जी बोलो आप। आदि भाई आपकी वॉइस कट गई है मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया शायद। शायद। ठीक है, ठीक। सैम भाई माशाल्लाह, देखें, यूथ है, उन पे कोई जोर नहीं है, कोई गन पॉइंट नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि तलवार देखकर शलवार उतर गई हो, कोई ऐसी बात नहीं है। बंदा कहता है मैं इंस्पायर हुआ चीजों से, ओपनली, ओपन हार्टली उसने जो है ना वो चीजों को उसको उसको लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अदी भाई, आपको आवाज आ रही है? जी सर मेरे को आवाज आ रही है, लेकिन 1 मिनट रुकना सर, 1 मिनट के लिए मैं म्यूट हो रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा नीचे आया हुआ हूँ सर, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, टेक योर टाइम, टेक योर 1 मिनट टाइम, सर। जी। टेक योर टाइम, तो नो आमिर प्रॉब्लम। भाई ये, जी जी आदि सर। भाई ये बोल रहे थे भाई कि ये कुछ ऑब्जर्व किए, देखिए कितनी खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है इनकी। ये खुद एक एक्स मुस्लिम्स के सपोर्टर्स थे, ठीक है। साहिल को ये पैसे भेजे थे, भले ही कम हम्म भेजे पर भेजे थे, इन्होंने मुझे प्रूफ बताया है, और साहिल वहां से हम्म थैंक यू भी रिप्लाई कर रहा है।